मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। मेरे बच्चे, यह महिला तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने सही गलत की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह केवल दूर से ही नहीं, बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे लिए कुछ भी करने की ठान ली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई हैं। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। महिला ने तांत्रिक से कहा है कि वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन तू उससे दूर भागता है। इसलिए उसने तांत्रिक से यह अनुरोध किया है कि तुझे उसकी ओर खींचने का कोई उपाय करे, ताकि तेरा मन केवल उसी की ओर आकर्षित हो जाए और तू उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में सारी जानकारी जुटा ली है। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने तेरी तस्वीर वगैरह ले ली है और उसे अपने पास रखा है। अब वह चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए तुझे उससे जोड़ने का उपाय करे। मेरे बच्चे, यह महिला केवल आध्यात्मिक मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। उसने अपनी साधना का रास्ता अपनाते हुए तुझे अपने वश में करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। वह महिला तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें करती है और उनसे कहती है कि उसे तेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात जाननी है। उसने अपनी सहेलियों से पूछा है कि क्या वे तेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा, तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? जबरदस्ती इसे अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा, यह तुझसे दूर ही रहेगा। लेकिन उस महिला ने जवाब में कहा, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छलकपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में शुद्धता नहीं है। उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति के माध्यम से इसे अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने तुझे पाने के लिए हर सीमा पार करने की ठान ली है। तांत्रिक से बातचीत में उसने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुझे हासिल करना चाहती है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी है कि तुझे वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि तेरे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो तुझे बचाए रखती है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें।
जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे, उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है। बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में जो भी संघर्ष रहा है, वह अब समाप्त होने वाला है। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा।
आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई है और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है।
आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ भ्रम और उलझने भी आई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे पास वह जागरूकता है जो तुम्हें इस भ्रम से पार पाने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, तुम माँ काली के पुत्र पुत्री हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती है। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें लड़ना है। तुम्हें अपनी जगह दृढ़ता से खड़ा होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे लिए विषैले हैं उनके कारण तुम्हें अपनी ऊर्जा या आत्मा की शुद्धता को कभी कम नहीं होने देना। तुम्हारा आत्मिक विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है जो तुम्हारे परिवार के लिए भी वरदान है। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। कुछ लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे कर्मों को नहीं समझते, परंतु तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। जब कभी कोई तुम्हारे ऊपर गलत बोलता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसका अर्थ यह नहीं
कि तुम कम हो, बल्कि इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी महानता को समझने से कतराते हैं। इसलिए तुम्हें उनके झूठ को नजरअंदाज करना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट करता है, और तुम्हें उन लोगों के प्रति भी दया और समझदारी रखनी है जो तुम्हारे करीब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने कर्मों में शुद्ध रहो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे वह तुम्हारा अपमान नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है, और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में मत आना। अपनी आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी छत्रछाया में रखती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें ऊर्जा देती हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उस शक्ति का पालन करना है जो मैंने तुम्हें दी है, और तब देखना तुम कैसे जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए प्रेम, सम्मान और शक्ति के साथ बढ़ते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी, तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं विवश हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो मेरे बच्चे, तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय संतान हो, भला तुम अपनी माता से कैसे दूर रह सकते हो? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण। जब तुम अपने काम और नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अपनी माता से हालचाल पूछना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए तुम अपनी काली माता को भूल गए हो। मुझे ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारे साथ परेशानियां आ जाएंगी और परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? बताओ, क्या तुम अपनी काली माता को फिर बुलाओगे? तब तुम्हारी काली माता आने वाली नहीं है। यदि आज तुम्हारे घर में है तो तुम इसे बिल्कुल भी जाने की अनुमति मत दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे खतरों से बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, कुछ अनहोनी हो। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ
क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे भोले भाले भक्त हो। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारी स्थिति गंभीर है, तब भी आज मेरे इस संदेश को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि यदि तुम्हारी स्थिति गंभीर है, तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, क्योंकि काली माता का आगे से आशीर्वाद है, तो जो तुम्हारे सर पर चढ़ने वाला है, वही तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली होने वाला है। तुम्हें बिल्कुल भी निडरता के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए। निडर होकर के बिल्कुल कार्य को करो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो अपनी काली माता का स्मरण जरूर करो। मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें रोकना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हाँ लिख दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी तुम हाँ लिखोगे और मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे घर को फिर छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी, और तुम्हारे घर में कल्याण ही कल्याण करूंगी, मंगल ही मंगल करूंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय माता काल भैरवी, जय माता अशोक सुंदरी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य स्वरूप सभी नामों को लिखोगे, उतना ही तुम्हारे ऊपर मेरी असीम कृपा बरसेगी। इतनी कृपा बरसेगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का जो यह समय तुम्हारे सामने आया है, अगले बार तुम्हारे पास मौका नहीं मिलेगा। मैं बिना बताए तुम्हारे घर को छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, मुझे बुलाने के लिए अनेकों पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं, सिद्धियां की हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके बहुत ही ज्यादा मुझ पर आश्रित होकर मुझे बुलाया है। और जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आ गई है, तब तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य मेरी कद्र नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने इतना देखा है तुम्हारे घर में, जब तुम आते हो तब मुझ पर कुछ बहुत ध्यान देते हो, अन्यथा कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से रूठी हूँ। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर से रूठ गई, तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है। यह मैं तुमसे नहीं कह सकती हूँ कि क्या हो सकता है, परंतु जैसे ही मैं जाऊंगी, वैसे ही तुम्हारा शत्रु तुम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रु से तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आज मैं तुमसे खुलासा करके बता रही हूँ कि मैं क्या क्या तुम्हारे घर में कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म में व्यस्त रहते थे, पर मैं, तुम्हारी काली माता, तुम्हारे घर की रखवाली कर रही थी, क्योंकि जब तुम बाहर चले जाते थे, तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर के पीछे और परिवार के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ जाते थे। तब मैं ही वहाँ पर रहकर, ठहर कर उन शत्रुओं की सारी योजनाएं असफल करती थी और उनके षड्यंत्र को नाकाम करती थी। मेरी कोशिश जहाँ तक रही है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता के स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनाना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और अमर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में रहकर कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। लोगों का क्या है, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते